NCERT 2.2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने 8 सवाल से लिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें कि पहला क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट दे रखा हुआ है कितना दिया हुआ है, -12। उसके बाद फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c, ठीक है। और कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो a का वैल्यू वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हमको ये पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हमको क्या फाइंड करना होगा, abc का वैल्यू, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन और मान लेते हैं। उसके बाद गिवन क्या है मेरा, ध्यान से देखना, गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा हुआ है, √2, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रहा हुआ, -12, ठीक है। अब ये गिवन है, ठीक है। तो पहला नाउ जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू √2। अब फार्मूला बताओ, सम ऑफ जीरोज का क्या होता है मेरा, -b/a इक्वल्स टू √2। नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है, इससे माइनस को रिमूव करना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो √2/1। अब b का जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा मेरा, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -√2, एंड a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो कुछ देर के लिए बोले थे क्या, स्टे करना कि a का वैल्यू जो प्रोडक्ट दिया हुआ उसके नीचे देखना कितना दिया हुआ, उसके नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है ना। तो a का वैल्यू क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं a का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 1। फिर क्या करेंगे, अगेन प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, कितना दे रखा प्रोडक्ट, -12। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a इक्वल्स टू -12, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर c इक्वल्स टू -12, ठीक है। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b and c इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। a इक्वल्स टू 1, तो 1 × x² कितना हो जाएगा, दैट इज x²। फिर b का वैल्यू, b इक्वल्स टू -√2, ठीक है। b की वैल्यू -√2, तो b की जगह क्या रखेंगे, -√2, तो -√2 × x, तो -√2 हो गया, प्लस c इक्वल्स टू कितना, -12, तो c का वैल्यू -12, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा -12। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है, ठीक है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए बताए थे, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, हम जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है। x² -√2x -12 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 12 × 1 दैट इज 12, ठीक है। ये 12 आ गया। अब मिडिल टर्म को देखो, यहाँ पे √2 है, ठीक है। अगर ध्यान रखना, जो भी स्क्वायर रूट में दिया हो ना उसको बस उसी से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या, ये इजी मेथड है, ठीक है। √2 है तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिला आंसर, 2 मिला, ठीक है। अगर यहाँ पे √3 होता, ठीक है, तो क्या करते, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता, 3 आता। अगर मान लो यहाँ पे 3√2 होता, मान लेते हैं, ठीक है, 3√2 होता, तो भी हम क्या करते, सिर्फ ये जो स्क्वायर रूट के फॉर्म होता है ना, सिर्फ उसको लेना और उसी को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद करते क्या है वो देखो, तो यहाँ पे √2 था, ठीक है। तो यहाँ पे √2 को मल्टीप्लाई किया √2 से, तो कितना आया आंसर, 2 आया, ठीक है। अब ये 2 को जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसमें डिवाइड मार दो, तो 12 में 2 से डिवाइड मारेंगे, कितना आएगा, 6, ठीक है, 6 आ गया, ठीक है। अब 6 को फैक्टराइज करो, ठीक है। 6 कैसे कैसे मिल सकता है, तो 6 × 1 और 3 × 2, ठीक है। अब हमें √2 से कोई मतलब नहीं है। अब देखना यहाँ पे √2 का जो कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई उसको ध्यान देखना, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। तो अब ये दो पेयर में से कोई एक पेयर होगा जिसको जोड़ने का घटाने से कितना आना चाहिए मेरा, 1 आना चाहिए। अगर यहाँ 3 होता तो 3 लाना है, ठीक है। अगर यहाँ 5 होता तो हमें 5 लाना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है ना, यहाँ पे √2 के साथ, ठीक है।
तो जो रहेगा वो देखो कैसे आता है। तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस, तो यहाँ पे देखो 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। तो ये तो नहीं होगा। अब देखो 3 और 2 में, 3 और 2 जो ऐड करेंगे तो 5 आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, 3 में 2 माइनस करेंगे। तो अब क्या करेंगे, सिंपली ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस, तो कैसे मिला, तो 3 माइनस 2, 3 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब जो है यहाँ पे वो लिख दो, √2x और ये माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई डॉट नहीं है ना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस, ये कितना 3 और यहाँ पे √2x कितना हो जाएगा, 3 √2x माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे √2, तो 2 √2x और ये माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ गया और कुछ तो नंबर तो कॉमन आएगा नहीं। x यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक x माइनस 3 √2, ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ठीक है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो ना, जो यहाँ पे आया है उसी को उठा के यहाँ पे लिख दो। तो कितना आया, x माइनस 3 √2, ठीक है, ये लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना x वाला टर्म को देखना, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है 2 √2x है। तो क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 √2x आ जाए, तो जाहिर सी बात है क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √2 और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √2। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये टर्म मिल रहा है हमें। तो 2 √2 मल्टीप्लाई करेंगे x तो ये आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6, √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा 2, तो 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 12 आ रहा है मेरा, ठीक है। ये तो आसान तरीका कि अगर कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा है तो ये कर लिए, जो आया यहाँ पे उसको उठा के यहाँ पे रखें। उसके बाद देखो कि कितना घट रहा है, तो यहाँ पे मेरा x था, यहाँ पे कितना 2 √2x, तो यहाँ पे 2 √2 मिसिंग था, तो क्या करिए हम 2 √2 यहाँ पे दे दिए। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं, तो ये तो मिल रहा था, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6 और √2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 2, तो 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 12, तो ये आ रहा है। अब किसी को मान लो कॉमन लेना है, ठीक है, तो ये दोनों कॉमन क्या आएगा, तो देखना ध्यान से। तो यहाँ पे कितना था, x तो कॉमन आ नहीं रहा, सिर्फ हमें नंबर पे ध्यान दे रहा है। यहाँ x है, x नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। यहाँ पे देखो 2 √2 है, ठीक है, तो 2 √2 के लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय √2 और यहाँ पे कितना था 12 था, ठीक है, तो ये 12 को लिख सकते हैं क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे √2 है, क्या इसमें √2 है, तो 2 को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो क्या कॉमन आ जाएगा, एक और √2 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन क्या आया मेरा 2 √2, यहाँ पे ये 2 कॉमन आया और यहाँ पे √2 कॉमन आया, तो कॉमन क्या आ जाएगा मेरा 2 √2, तो 2 √2 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा x। अब 12 वाले में देखो, तो ये दोनों टर्म तो बाहर जा चुका है, तो क्या बचा 3 √2, तो 3 √2 को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे आगे, तो ये और ये क्या सेम, तो क्या करेंगे कॉमन निकाल लेते हैं x माइनस 3 √2, ठीक है। ये तो बाहर जा चुका है, बचेगा क्या x, तो यहाँ लिखे x प्लस 2 √2, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो जब when x माइनस 3 √2 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना है 3 √2, और जब x प्लस 2 √2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस 2 √2, ठीक है। तो देयरफॉर जीरोज क्या हो गया मेरा, द जीरोज आर देयरफॉर द जीरोज आर कितना माइनस 2 √2 और 3 √2, तो माइनस 2 √2 एंड 3 √2, तो ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितना दे रखा हुआ ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो गिवन क्या है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया रखा हुआ है, देखो सेंटेंस कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, तो ध्यान रखना इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सेंटेंस कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज कितना 4, ठीक है। तो गिवन क्या है वो लिख लो, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है,
यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -6 और मेरा कांस्टेंट कितना है -6 एंड मतलब जीरो का फॉर्मूला क्या होता है मेरा c/a इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब c क्या होता है मेरा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कितना है यहाँ पे -6, तो ये लिखे -6a, a क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना दे रखा हुआ है a। ठीक है, तो ये हो गया मेरा a इक्वल्स टू कितना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई हो किससे 4 से, तो कितना हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय a। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a के साथ देखो 4 मल्टीप्लाई में इधर का क्या होगा डिवाइड में, तो a का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा मेरा a इक्वल्स टू -6, 4 मल्टीप्लाई में था तो इधर आगे क्या होगा डिवाइड में, तो ये कितना 2 2 जा 4 3 2 जा 6, तो a का वैल्यू कितना मिला मैं -3/2, तो ये हो गया a का वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो क्या दिया हुआ था, प्रोडक्ट दिया हुआ था कितना दिया हुआ 4, तो उसका फॉर्मूला बताएं क्या c/a, c क्या होता है मेरा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कितना मेरा -6, तो ये -6 रखें। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना a, तो a रखें। उसके बाद क्या किया a का वैल्यू फाइंड कर दी।